हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को देखेंगे और उसे समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बचपन में पढ़ते होंगे कि सी द पैटर्न एंड राइट द नंबर्स। जैसे हम लोग लिखते थे कि 2 या 3 नंबर दिया हुआ रहता था और उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ रहता था और यह कहा जाता था कि सी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां हम देखते हैं कि एक नंबर के बाद दूसरे नंबर दोनों का जो डिफरेंस है वह 2 है। फिर ये दूसरे और तीसरे नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2 है। यानी कहने का मतलब नेक्स्ट नंबर 2 प्लस करके हम लिखते जाएंगे और इससे एक पैटर्न बनता है कि हर एक नंबर में 2 प्लस करके लिखा गया है। यानी वो फिक्स्ड नंबर है जो इस सब में ऐड किया गया है, हर एक सक्सीडिंग टर्म में जो है प्लस किया हुआ है। और इस तरह से हम नंबर लिख लेते थे। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं कि 3 है, 5 है और हमारे पास 2 दिया हुआ नंबर है और उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर को लिखने को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए जो ब्लैंक होता है उसमें हम लोग देखते हैं क्या दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। फिर 5 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2 है। यानी कहने का अर्थ है कि हर एक टर्म में हम 2 को ऐड करेंगे और इससे हमें फिर ये नंबर नेक्स्ट नंबर प्राप्त होता जाएगा। तो यहां भी हम देखते हैं कि 2 जो सक्सीडिंग टर्म है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। यहां भी 2 है। फिर 7 और 9 के बीच 2 का डिफरेंस है। यानी वो फिक्स्ड जो है एक डिफरेंस है। इस फिक्स्ड डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, है ना। इसी तरह से एपी में जब हम नंबर पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे तो वो इसी तरह से होगा। सबसे पहले हम ये जाने कि इस अपर क्लासेस में जब 10th में हम पढ़ते हैं इस ढंग के नंबर को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में हम एपी लिखते हैं, शॉर्ट में एपी लिखते हैं। यहां भी हमारा कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा जिसको हम देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ जैसे नंबर में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई नंबर का सीरीज लिखते हैं 6, 8, 10 डैश 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 और लास्ट में हम 50 लिख देते हैं। इसका क्या अर्थ है कि ये 50 तक नंबर लिखा हुआ है जो कि इस एपी का लास्ट टर्म है और ये 6 जो है वो फर्स्ट टर्म है। अब ये एपी में है या नहीं यह कैसे हम जान सकते हैं? तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म को हम ए से इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट टर्म को ए से इंडिकेट किया जाता है और कॉमन डिफरेंस को डी से। यानी ए जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 6 है और जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम डी से लिखते हैं कॉमन डिफरेंस, और वो क्या देखते हैं कि 8 - 6 बराबर 2। फिर अगर नेक्स्ट दूसरा किसी चीज को हम देखते हैं यानी कि 10 - 8 भी 2 है, बराबर है। और 12 अगर यहां पर दूसरा टर्म हम 12 लिखते हैं तो भी अगर यह देखते हैं कि 12 - 10 ये सारा जो है सबका जो डिफरेंस है वो कितना आता है? 2 आता है। तो इट मीन्स ये हमारा जो गिवन जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी में है। तो इस तरह से पहले हम इसका क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फिर इसका कॉमन डिफरेंस डी लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 2 आया है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जैसे ये सेकंड टर्म है यानी कि T2 - T1 या T3 - T2,
इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो यहां पर हम T2 माइनस T1, कहने का अर्थ है कि 8 माइनस 6 बराबर 2 हमारा प्राप्त होगा। ये कॉमन डिफरेंस है। अब इसी कॉमन डिफरेंस में हम प्राप्त कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस प्राप्त करने के बाद उसका हम कोई भी टर्म, या हम जैसे इसमें लिखे हैं, अगर यह जानना हो कि इसमें कितना टर्म है, तो उसके लिए हम उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इससे हमारा Tn निकल जाता है। तो सबसे पहले एक बार हम यह समझते हैं कि हम Tn कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द Tn, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है, कितना टर्म्स इसमें लिखा हुआ है। यह जानने के लिए हम देखते हैं, यहां पर लिखते हैं Tn बराबर 50, और इस Tn का फॉर्मूला होता है जिसको हम n टर्म्स भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। वी हैव a बराबर 6 and we have to find the n, so we write n minus 1 and d is here 2। यहां पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है 2 है, बराबर 50। तो 6 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं n माइनस 1 के साथ, और हम क्या प्राप्त करते हैं, 2n माइनस 2 बराबर 50। और जब यहां 6 में 2 माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4 प्लस 2n बराबर 50, और 2n बराबर 50 माइनस 4 इंप्लाइज देते हैं। और इसको फिर से हम लिखते हैं n बराबर 46 बाय 2 23। कहने का अर्थ है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है हमारे पास, हमको तो ये पता नहीं है कि ये कितना नंबर है, लेकिन इससे हमें स्पष्ट हो गया कि 6 से 8 लेकर 50 तक का जो नंबर है उसकी संख्या 23 है। यानी गिवन जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है उसमें टर्म की संख्या 23 है, 23 है। अब गाइस हम ये जानना चाहते हैं कि अब ये जो एक्सरसाइज हम एनसीईआरटी का जो इसका पहला एक्सरसाइज है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं।